हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है विश्व भूगोल। आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल की। दोस्तों, कोरोना वायरस चल रहा है हमारे देश में, ठीक है। इससे बचिए, घर में रहिए, ठीक। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं विश्व भूगोल। जो टॉपिक है विश्व भूगोल, उसका पिता हिकेटियस को कहा जाता है। किसे? हिकेटियस को कहा जाता है, जिनकी पुस्तक है जस्ट पीरियोडस, जिसे पृथ्वी का वर्णन भी कहते हैं। इन्होंने इस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का वर्णन किया था। जो ऐतिहासिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसका पिता भी हेरोडोटस को ही कहा जाता है। जो पृथ्वी को गोल किसने कहा? पृथ्वी को गोल किसने कहा? पाइथागोरस ने। मानचित्र कला का जनक किसे कहा जाता है? टोलमी को कहा जाता है। जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? एरस्त्रीज ने कहा। इसने ही व्यवस्थित भूगोल का वर्णन भी किया था। तथा विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच से दो भागों में काटती है। उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिण गोलार्ध है। इसके जो बीच की विषुवत रेखा होती है, जो अक्षांश रेखा भी कहते हैं, प्रधान अक्षांश रेखा, इसकी जो नापने का कहा जाता है, नापने करता है, नापने का श्रेय जिसे दिया जाता है, उसे किससे दिया जाता है? एरिस्टोनीज को दिया जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस, मानव भूगोल का जनक कार्ल रिटर को कहा जाता है। दोस्तों, बात करेंगे संस्कृत भूगोल के जनक कार्लो सावर। अब बात करेंगे नृत्य भूगोल के जनक थेब्स और अलेक्जेंडर। हम अब बात करेंगे ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति पे 3 परिकल्पनाएं दी गई। धूल परिकल्पना किसने दी? ओडो स्मिथ ने। न्यायिका परिकल्पना किसने दी? लाप्लास ने। और बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लमीस्टर तथा लेजेंड ने। कब दिया? 1960 तथा 1970 के। जो बिग बैंग सिद्धांत हम पढ़ते हैं, ये बिग बैंग सिद्धांत क्या है कि 15 अरब वर्ष पहले तारे नहीं थे, सब एक पिंड था, उसमें विस्फोट हुआ, जिससे क्या हुआ? अनेक गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। उसमें विस्फोट हुआ जिससे अनेक गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। चारों ओर चक्कर लगाते अरबों तारों के समूह को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। किसी केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी के केंद्र को क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। गैलेक्सी के केंद्र को क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। जिस गैलेक्सी में हम हैं, मतलब हमारी पृथ्वी है, उसे क्या बोलते हैं? आकाश गंगा, मंदाकिनी और मिल्की वे। इसे 3 नामों से मिल्की वे के नाम से जानते हैं, ध्रुव मेघला के नाम से। जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा है कि सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष या 20 करोड़ वर्ष में लगाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष या निहारिका वर्ष। जो हमारा आकाशगंगा है, उसमें जो सबसे चमकीले तारों का समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं? ओडियन नेबुला। आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों के समूह को क्या बोलते हैं? ओडियन नेबुला। जो आकाशगंगा है, उसके नजदीक में एक दूसरी गैलेक्सी है, जिसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा देवयानी। क्या नाम है? एंड्रोमेडा देवयानी, जो इसके आकाशगंगा के नजदीक दूसरी गैलेक्सी है। इसकी आकाशगंगा से दूरी कितनी है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। प्रकाश वर्ष क्या का मात्रक है? दूरी का, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सबसे चमकीले तारे की, तो बात आएगी साइरस या डॉग स्टार। जो सबसे चमकीला तारा होता है, वो कौन सा होता है? साइरस या डॉग स्टार। सूर्य के नजदीक दूसरा ऐसा तारा, सूर्य के नजदीक कौन सा तारा है? एक बात समझिए दोस्तों, बात कर रहे थे
सूरज के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार, ये बात समझने वाली है। सूर्य के नजदीक का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंट्री। सूर्य के नजदीक का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंट्री। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। जो प्रोक्सिमा सेंट्री है सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है, जो सूर्य से कितने दूर है? 4.3 प्रकाश वर्ष। कितना? 4.3 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर है? 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर में। ये मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।